लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था। तो हम तो शायद मर ही जाते और आज हम किसी न किसी के मोहताज थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया। शर्मीलो, मेरे पास ये आइडिया है कि जब रात गहरी हो जाएगी तो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे और सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी गंदम के दाने अपने घर में इकट्ठे किए हुए थे और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना, मम्मा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। जी मामा, आप ठीक कह रही हैं। अगर आप ये दाना इकट्ठा ना करती तो हम तो शायद मर ही जाते और आज हम किसी न किसी के मोहताज होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। कालू कव्वे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आए तो तुम ऐसे ही मांग टांग कर गुजारा करते हो। मम्मा, कौवे अंकल मजबूर होकर आए हैं ना हमारे पास। हमारे पास तो दाना है, लेकिन उनके बच्चे भूखे हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। ये लो, ले जाओ गंदम के कुछ दाने। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ, आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से गंदम के दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो तुम ऐसे ही मांग टांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और फिर शर्मीलो कवि और कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से लिए हुए गंदम के दाने खाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी, पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर शर्मीलो कवि अगले ही दिन कालू कौवे से दोबारा कहती है, कालू जी, आप जो लाए थे ना स्वीटी चिड़िया से गंदम के दाने मांगकर, वो तो कल ही खत्म हो गए थे। अब फिर से भूख लगी है, आप फिर से जाइए चिड़िया के पास। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर कर देगी। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा उस मगरूर चिड़िया के पास। क्या मतलब कालू जी? अगर आप चिड़िया के पास गंदम के दाने मांगने नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया है आपके पास कालू जी? शर्मीलो, मेरे पास ये आइडिया है कि जब रात गहरी हो जाएगी तो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनकी जमा की हुई गंदम की फसल चुरा लाऊंगा। अरे वाह कालू जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इस तरह चिड़िया को पता चलेगा कि भूखा पेट कैसे सोया जाता है, और हम पेट भर के सोएंगे और वो भूखी सोएगी। हाँ, फिर क्या था, शर्मीलो कवि और कालू कौवा रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, आप जाइए, चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। फिर क्या था, कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर उसकी जमा की हुई गंदम चुराने चला जाता है।
कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया की जमा की हुई गंदम की फसल चुराने ही लगता है तो स्वीटी चिड़िया की आंख कालू कौवे के पैरों की आवाज से खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें जरूरत पेश आती है तो तुम मुझसे मांगते हो और मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ। तो फिर अब ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी कि तुम्हें दाना चुराने की जरूरत पड़ गई? और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को बजाय मजीद डांटने या सबक सिखाने के उसे फिर से गंदम के दाने दे देती है।